नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक 8 साल की बच्ची रिया की कहानी है। रिया का एक छोटा भाई था जिसका नाम था श्लोक। और रिया को कुछ इतना पता था कि श्लोक की तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी तबीयत को लेकर उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। और आज जब रिया अपने घर में थी तो अपने माता पिता की बातचीत सुन रही थी। उसने ये सुना कि उसके पापा उसकी मम्मी को यह कह रहे थे कि श्लोक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसे और ज्यादा इलाज की जरूरत है और इस इलाज के लिए और बहुत सारे पैसे लगेंगे जो कि हमारे पास अब बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये घर छोड़कर जाना होगा और कोई छोटे से घर में रहना होगा, लेकिन फिर भी इतने पैसे हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जिससे श्लोक का इलाज हो सके। अब कोई सिर्फ एक चमत्कार ही श्लोक को बचा सकता है। रिया ने इतना सुना और तुरंत वहां से वो अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने किसी एक जगह पर अपनी पिगी बैंक छुपा कर रखी थी, उसे उसने निकाला, उसे तोड़ा और उस पिगी बैंक से कुछ पैसे लेकर अपने घर के पिछले दरवाजे से वो चुपचाप बाहर चली गई। उसके घर के कुछ ही दूरी पर एक मेडिकल शॉप था। रिया तुरंत वहां पहुंची और मेडिकल शॉप वाले जो भाई साहब थे उन्होंने रिया को देखा तो पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? रिया ने कहा, मुझे चमत्कार चाहिए, ये लो मेरे पास कुछ पैसे हैं, इससे मुझे चमत्कार दीजिए। इसी तरह से दुकानदार हंसा और उसने रिया से कहा, नहीं बेटा, हम चमत्कार नहीं बेचते, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। रिया ने कहा, अंकल और भी पैसे अगर चाहिए तो आप बोलो, मैं और पैसे ले आऊंगी, लेकिन मुझे चमत्कार चाहिए। मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है और मैंने सुना कि सिर्फ चमत्कार ही मेरे भाई को बचा सकता है। आपको और पैसे चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ले आऊंगी। अभी मेरे पास ये 11 रुपए हैं, आप प्लीज मुझे चमत्कार दे दीजिए। और उस वक्त वहां एक सज्जन भी खड़े थे। उस सज्जन ने रिया की बात सुनी और झुककर रिया से कहा, बेटा किस लिए चमत्कार चाहिए तुम्हें? कैसा चमत्कार चाहिए तुम्हें? रिया ने कहा, अंकल मेरा भाई है छोटा श्लोक, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने अभी अभी सुना, मेरे पापा कह रहे थे कि कोई चमत्कार ही मेरे भाई को बचा सकता है। उस सज्जन ने रिया से पूछा, तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? रिया ने कहा, अंकल वैसे तो मुझे खास पता नहीं है, लेकिन मेरे पापा कह रहे थे कि मेरे भाई के दिमाग में कुछ हुआ है, कुछ वहां प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो बहुत बीमार है, मुझे चमत्कार चाहिए। इतना सुनते ही उस सज्जन ने कहा, अच्छा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? रिया ने कहा, अंकल मेरे पास 11 रुपए हैं, लेकिन और चाहिए तो मैं ले आऊंगी, अभी मेरे पास 11 रुपए हैं। उस सज्जन ने कहा, अरे वाह बेटा, बिल्कुल क्या बात है, मतलब चमत्कार के लिए जितने पैसे चाहिए ठीक उतने पैसे तुम्हारे पास है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा है। तो तुरंत उस सज्जन ने रिया का हाथ पकड़ा और रिया से कहा, चलो मुझे अपने घर ले जाओ, देखते हैं मेरे पास जो चमत्कार है उससे तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक होती है या नहीं। और इस तरह सज्जन रिया का हाथ पकड़कर जाने लगे। रिया उन्हें अपने घर की तरफ ले जा रही थी। और ये जो सज्जन थे ना, ये एक बहुत ही जाने माने न्यूरो सर्जन थे। रिया के घर पर गए, श्लोक को देखा और श्लोक के माता पिता से कहा, चलिए इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसका इलाज शुरू करते हैं। तुरंत वहां से श्लोक को हॉस्पिटल ले गए और इस सज्जन ने श्लोक का इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और कुछ दिनों में तो श्लोक ठीक भी हो गया और ठीक होकर वापस घर भी आ गया। श्लोक के घर आते ही माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिया बहुत खुश थी और रिया के पिता ने यही कहा, यह तो सचमुच चमत्कार ही हो गया कि श्लोक
ठीक हो गया। और तुम्हें पता है, ये जो सर्जन थे ना, उन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया ऑपरेशन करने का। मैंने बहुत उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने बस बिल पर अपने सिग्नेचर कर दिए और 1 पैसा हमसे नहीं लिया। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तब रिया ने अपने पापा से पूछा, पापा ये चमत्कार कितने में आया पता है आपको? पापा ने पूछा, चमत्कार कितने में आया? कितने में आया बेटा? रिया ने कहा, पापा ये चमत्कार 11 रुपए में आया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है, यदि हम में भी रिया की तरह इनोसेंस हो, रिया की तरह परसिवरेंस हो और रिया की तरह एक मजबूत फेथ हो, तो चमत्कार होने के लिए 11 रुपए भी काफी होते हैं। फेथ एंड परसिवरेंस कैन मेक मिरेकल्स हैपन। नमस्कार।